सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कोई दुख का भागीदार न हो। जो लोग मुझे जानते हैं वो कहेंगे सर आप तो अस्वस्थ हो जाते हैं। हाँ बच्चों, कि सुनो तब, तुमसे बिछड़ने का गम बहुत है, तुमसे बिछड़ने का गम बहुत है, मगर खुशी इस बात की है सफ़र में हम मिले तो थे। आज कक्षा 10 वालों के लिए हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड का तीसरा पाठ, तृतीय पाठ भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति पुरानी वाली पुस्तक में 8वें पाठ में है, 8वां पाठ में, और नई वाली पुस्तक में तीसरे पाठ में है। चलिए आइए एक एक शब्द को देखते हुए हम इसका अनुवाद करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति, 8वां पाठ यहाँ पे दिख रहा है। ये पुरानी पुस्तक में 8वां पाठ में है, नई वाली पुस्तक में तृतीय पाठ में है। तो अब हम देखते हैं कि भारत की संस्कृति। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन का संस्करणम, संस्कार करना संस्कृति संस्कृति है। मानव जीवन का संस्करणम, संस्कार करना, परिष्कृत करना, सजाना संवारना, यानी मानव जीवन को सजाना संवारना संस्कृति है। मानव जीवन को सजाना संवारना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुं महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। हम अस्माकं, हमारे पूर्वजा, पूर्वज, मानव जीवनम, यहाँ पर अनुस्वार नहीं है, जो है कि टाइपिंग मिस्टेक है, जीवनम रहेगा, कि मानव जीवनम, मानव जीवन को संस्कर्तुम, सजाने संवारने के लिए महानतम, महान प्रयत्न अकुर्वन् किए। हमारे पूर्वज मानव जीवन को सजाने संवारने के लिए, संवारने सजाने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवन संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। उन्होंने अस्माकं जीवनस्य, हमारे जीवन को, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है लेकिन संस्करणाय के लिए हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर को कि उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने हेतु, सजाने संवारने के लिए यान, जो आचारान, आचरण, विचारान, विचार, च, ये च यहाँ पर है तो च का अर्थ क्या है और, तो ये बीच में आ जाएगा कि उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जो आचरण और विचार अदर्शयन दिखाया, तत् वह सर्वम, सभी, अस्माकम, हमारी संस्कृति है। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जो आचरण और विचार दर्शाए, वह सभी हमारी संस्कृति है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव, विश्वस्य, विश्व का, स्रष्टा, सृष्टि करने वाला, रचना करने वाला, निर्माण करने वाला, विश्वस्य स्रष्टा, विश्व का निर्माण करने वाला ईश्वरः, ईश्वर, एकः एव, एक ही है। एव माने ही, विश्व का निर्माण करने वाला ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। क्या? ऐसा विचार कि विश्व का निर्माण करने वाला ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। ठीक। विभिन्न मतावलंबिनः विविधयः नामाभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते। विभिन्न मत अवलंबिनः, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, मत प्लस अवलंबिनः। अवलंबिनः का अर्थ क्या है? मतों को मानने, अवलंबिनः का अर्थ मानने वाला, किसको? मत को। विभिन्न मतों को मानने वाले, विविधय, विविध, अनेक, नामाभि, नामों से, नामों के द्वारा या नामों से, एकम, एक, एव, ही, ईश्वरम, ईश्वर को भजन्ते, भजते हैं। विभिन्न विचारों को मानने वाले, अनेक नामों से या अनेक नामों के द्वारा एक ही ईश्वर को भजन्ते, भजते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्ह, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह।
अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा मसीह और अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। ये सभी एकस्य एव एक ही परमात्मनः परमात्मा के नामानि बहुत से नाम संति हैं, बहुत से नाम हैं। ठीक कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादि एक ही ईश्वर के परमात्मा के अनेक नाम हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरुः इति अपि मन्यते। तम एव उन्हीं ईश्वर को जनाः लोग गुरु इति अपि, यहाँ पर संधि है। कौन सी संधि है? इति प्लस अपि, यड़ संधि है कि ई की मात्रा क्या किस में बदल गई? य में बदल गई और अ की मात्रा उसमें जुड़ गई कि तम एव उसी ईश्वर को जनाः लोग गुरु इति अपि भी मन्यते मानते हैं। इस प्रकार उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानः च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। अतः सभी विचारों के प्रति समान भाव, सम्मानः च और सम्मान करना, अस्माकं हमारी संस्कृति का संदेश है। अतः सभी विचारों के प्रति समान भाव रखना और सभी का च यहाँ पर है तो बीच में आ जाएगा सम्मानः च। यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, विसर्ग का आधे तालव्य विषकार में बदल गया है, परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो अतः सभी विचारों का सम्मान करना, सभी विचारों के प्रति समान भाव रखना और सबका सम्मान करना हमारी संस्कृति का संदेश है। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां सभी मतावलंबिनां विचारों को मानने वालों की संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति तो सभी विचारों को मानने वाली, संप्रदायों, जाति, धर्म को मानने वालों की संगम स्थली है, मिलन स्थली है। काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिताः कि समय समय पर, काले काले समय समय पर, अधिकरण कारक है बच्चों, काले काले समय समय पर विविधा विचाराः विविध अनेक विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए कि समय समय पर अनेक विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए। ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति, यह संस्कृति, ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति, ऐसा यह संस्कृति समासिकी का अर्थ क्या है? समन्वय कर लेने वाली, मिला लेने वाली, समन्वयात्मक। ठीक है, कि यह संस्कृति समन्वय कर लेने वाली या मिला लेने वाली संस्कृति है। किसको, जहाँ भी जो भी श्रेष्ठ लगता है हम उसको अपना लेते हैं, मिला लेते हैं, अपने में घुला मिला लेते हैं। ठीक, अस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च, अस्याः इसके विकासे विकास में, विविधानां अनेक जातीनां जातियों, संप्रदायानां संप्रदायों, विश्वासानां च और विश्वासों का, सब बहुवचन है, संबंध कारक बहुवचन। इसके विकास में अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दृश्यते दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां, अतः या इसलिए हम भारतीयों का एक संस्कृति, हम भारतीयों की एक संस्कृति, एकाच राष्ट्रीयता, एक राष्ट्रीयता है।
इसलिए हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है, नागरिकता है। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः। सर्वे अपि, सभी, वयम, हम सभी एकस्याः, एक संस्कृतेः, संस्कृति के समुपासकाः, समान उपासक हैं या समान रूप से उपासना करने वाले हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रियाः, च यहाँ पर है तो अल्प विराम के पास आ जाएगा, और एक राष्ट्र से, राष्ट्र के राष्ट्रियाः, नागरिक हैं, और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातरः परस्परम मिलित्वा सहयोगेन, यथा जैसे भ्रातरः, भाई, परस्परम आपस में, मिलित्वा मिलकर, सहयोगेन सहयोग से, सौहार्देन च और सौहार्द से या प्रेम से या प्रेम पूर्वक, परिवारस्य परिवार की, उन्नति कुर्वन्ति करते हैं, तथैव वैसे ही, अस्माभिः हमारे द्वारा, अपि भी हमारे द्वारा भी, सहयोगेन सहयोग से, सौहार्देन च और प्रेम पूर्वक, राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्यः, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। कि जिस प्रकार से यथा भ्रातरः, जिस प्रकार से भाई परस्परम मिलित्वा मिलकर, सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और प्रेम पूर्वक, परिवारस्य परिवार की, उन्नतिम कुर्वन्ति उन्नति करते हैं, तथैव वैसे ही, अस्माभिः अपि हम लोगों के द्वारा भी, सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और प्रेम पूर्वक, राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्यः, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, गतिशील रहती है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवनम, यही देखो वहाँ पर ऊपर वाले में अनुस्वार नहीं लगा था। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन के संस्कार के लिए, ऐसा यह यथा समयम, समय समय पर, नवाम नए नए विचारधाराओं को स्वीकार करती है। मानव जीवन को सजाने संवारने के लिए यह समय समय पर नए नए विचारों को स्वीकारती है। नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, च यहाँ पर है तो बीच में आ जाएगा, और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, अत्र यहाँ दुराग्रह, हठ धर्मिता नास्ति नहीं है, यहाँ पर हठ धर्मिता नहीं है। हठ धर्मिता का अर्थ क्या है कि किसी चीज़ को जबरदस्ती मानना, अर्थात कि वह देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर उचित नहीं हो, जो भी परंपराएं, नियम पुराने समय की इस समय अगर प्रासंगिक उपयोगी नहीं है, तो जबरदस्ती उसे मनवाने वाली बात नहीं है। ठीक। यत युक्तम, यत जो, युक्तम उपाय, युक्तम उचित होता है, उपयोगी होता है, जो उपाय उपयोगी, कल्याणकारी च और कल्याणकारी होता है, तदत्र वह यहाँ सहर्षम ग्रहितम भवति, वह यहाँ सहर्षम प्रसन्नता के साथ, हर्षपूर्वक, खुशी खुशी, ग्रहितम ग्रहित या ग्रहण या स्वीकार भवति होता है, वह यहाँ खुशी खुशी स्वीकार होता है। एतस्याः गतिशीलतया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। निहितम जो है, निहित है, वाक्य के सबसे अंत में करेंगे क्योंकि अभी वाक्य पूर्ण नहीं है। तो शाश्वत मूल्यों में, तद यथा, वह जैसे, सतस्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावः, सभी भूतेषु, भूतों में अर्थात प्राणियों में, भूत प्राणियों को कहा गया है। ठीक है कि सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति, संभाव समान भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, आचारे दृढ़ता च इति, आचारों में दृढ़ता और आचारों में दृढ़ता, निहितम, यहाँ पर बोले थे निहित है। ठीक, कि मानव जीवन का रहस्य क्या है कि यहाँ पर आचरण में सत्य की प्रतिष्ठा, प्राणियों के प्रति सद्भाव, विचार में उदारता और आचरण में दृढ़ता दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है।
ऐसा यह कर्मवीराणाम, कर्मवीरों की संस्कृति ही संस्कृति है। कुर्वन्निवेह कर्माणि, कर्माणि कर्म, कुर्वन्निवेह कर्म करते हुए ही, कर्म करते, कुर्वन्निवेह करते हुए ही क्या कर्म, कर्म करते हुए ही जिजीविषेत शतम, जी जीविषेत, यहाँ पर जी जीविषेत त का आधा च हो गया है, शतम है 100, शतम, और तालव्य शकार का छ में परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर भी संधि है। अब कौन सी संधि है कमेंट करके तुम लोग बताना। अगर नहीं समझ में आएगा भी तो कमेंट से पूछ लेना, कमेंट के माध्यम से हमसे। समाह वर्षों तक, कि कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखना। जीने, जी जीविषेत का अर्थ क्या है, जीने की इच्छा, कि कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखना। इति अस्याह उद्घोषः, यह इसका उद्घोष है, किसका, भारतीय संस्कृति का। पूर्व कर्म तदंतरम, तद अंतरम, उस अंतर का अर्थ होता है बाद में, अंतर के कई अर्थ होते हैं, तो अंतर का अर्थ क्या है, बाद में। पहले कर्म उसके बाद, तदंतरम उसके बाद, फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः, पहले कर्म उसके बाद फल, इति यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः, इस समय, यदा जब, वयम हम, इस समय जब हम राष्ट्रस्य, राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्ना लगे हुए, स्मः हैं, इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्ना स्म लगे हुए हैं, निरंतरम लगातार, कर्म करणम अस्माकम, कर्म करना हमारी या हमारा मुख्य कर्तव्य है। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं तो लगातार कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, स्वयं के, काके की संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति, निजस्य स्वयं का या स्वयं के, श्रमस्य श्रम का, फलम फल, भोग्यम भोगने योग्य है। स्वयं के श्रम का फल भोगने योग्य है, यानी अपने किए हुए जो चीज़ है उसका उपयोग करना, अपने परिश्रम, अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना, उसका उपयोग करना। ठीक है, कि अपने श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने श्रम का फल भोगने योग्य है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, अन्यस्य, अन्य के श्रमस्य, श्रम का शोषण, दोहन सर्वथा वर्जनीयम, सर्वथा वर्जनीय है, त्यागने योग्य है। यानी किसी का शोषण, किसी के फल, कर्म फल का या उसका शोषण करना सदैव वर्जित है, त्यागने योग्य है। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम विपरीत, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं बच्चों। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि वयम हम, यदि वयम हम यदि विपरीतम विपरीत आचरामः आचरण करेंगे, आचरामः आचरण करेंगे, तदा न वयम सत्यम, तब हम नहीं सत्य भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। यदि हम विपरीत आचरण करेंगे तब हम सच्चे भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। ठीक, वयम तदेव यथार्थम भारतीय, वयम हम तदेव तभी यथार्थम सच्चे अर्थों में भारतीय हैं, यदा जब अस्माकम आचार्य, हमारे आचार्य आचरण में, विचारे च विचारों में, जब हमारे आचरण और विचारों में अस्माकम संस्कृति ही, हमारी संस्कृति लक्षिता भवेत, दिखाई दे। अभिलाषमः वयम यत्, अभिलाषमः अभिलाषा, चाह, इच्छा, वयम हमारी इच्छा है, यत् की विश्व के अभ्युदय, उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का
एषः दिव्यः, यह दिव्य संदेशः, संदेश लोके संसार में सर्वत्र प्रसरेत, सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह प्रसरेत, फैले। क्या 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 इच्छा है कि विश्व के कल्याण के लिए, विकास के लिए भारतीय संस्कृति का कौन सा संदेश संसार में फैले, लोग संसार के कोने कोने में फैले। सुनो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरामयाः निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मतलब पश्य धातु से बना है, पश्यन्तु क्या, सभी का कल्याण देखें, सभी का कल्याण देखें, माँ नहीं कश्चिद कोई भी दुख भाग भवेत, दुख का भागी हो, कोई भी दुख का भागी न हो। ठीक, कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा, और पूछा अवश्य करिए, समझ में आए तो भी, नहीं आए तो भी कमेंट अवश्य किया करिए। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आए तो वो पूछा करिए, समझ में आया तो भी रिप्लाई दिया करिए। ठीक है।